नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, कल 3 सितंबर को माह का प्रथम मंगलवार है। आप सब लोगों को पता है कि माह के प्रथम मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का वजन लिया जाता है, उनकी लंबाई ली जाती है, उनकी वृद्धि निगरानी की जाती है, जिसे ग्रोथ मॉनिटरिंग भी कहते हैं। ये सामुदायिक कैलेंडर जो कि 3 सितंबर के लिए क्या आदेशित किया गया है, आपको दिखाती हूँ। 3 सितंबर को वजन दिवस मनाया जाना है और 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन और लंबाई ली जाती है। और आपको बता दूं इसका प्रकार क्या है, गैर वित्त पोषित है। पोषण अभियान के अंतर्गत इसका कोई भी वित्त नहीं देय होता है। लेकिन बहनों, जब हम बच्चों की वजन और लंबाई माह के प्रथम मंगलवार को ले लेते हैं, गर्भवती धात्री महिलाओं का भी वजन और लंबाई ले लेते हैं, तो इनका हम लोगों को पोषण ट्रैकर पर चढ़ाना होता है। जब हम पोषण ट्रैकर पर इनको अपडेट करते हैं, बच्चों की और गर्भवती धात्री की वजन और लंबाई को अपडेट करते हैं, तभी जाकर के हम लोगों की पीएलआई बनती है, जो कि राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपया दिया जाता है। तो पीएलआई पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए बच्चों का वजन और लंबाई भरा जाता है, गर्भवती धात्री की वजन और लंबाई और गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच भी भरी जाती है, एएनसी की जांच की तारीख भरी जाती है। बहनों, तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक हम पोषण ट्रैकर पर गर्भवती धात्री और बच्चों की वजन और लंबाई नहीं भरेंगे, गृह भ्रमण नहीं भरेंगे, हम लोगों की पीएलआई नहीं आएगी। बहनों, तो कल माह के प्रथम मंगलवार को वजन दिवस मनाइए। वजन दिवस मनाने के बाद जिससे लेके 5 साल तक के सभी बच्चों का वजन लीजिए, गर्भवती धात्री महिलाओं का वजन लीजिए। इन लोगों का वजन लेने के बाद भाई और बहनों, आप लोगों को पोषण ट्रैकर पर भी इसे अपडेट करना है। और पोषण ट्रैकर पर बहनों, आप सभी लोग जानते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ही सभी 0 से 6 साल तक के बच्चों की वजन और लंबाई को अपडेट करना होता है। जब आप अपडेट करेंगे तभी आपकी पीएलआई आएगी। बहनों, और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये न सोचिएगा कि महीने के 30 दिन बाकी हैं। 30 दिन नहीं होते हैं, केवल वजन और लंबाई भरने के लिए 1 हफ्ते का समय ही होता है। बहनों, उसके बाद चाहे 30 दिन का महीना आप समझ लीजिए, चाहे 35 दिन का, वजन और लंबाई भरने के लिए केवल 8 दिन ही समझिए। उसके बाद सितंबर माह की दूसरी सामुदायिक गतिविधि है बहनों, सुपोषण दिवस। संभव अभियान के तहत पोषण उत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसमें लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषतः पिता व पति शामिल किए जाते हैं। और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। बहनों, और उसके बाद 10 सितंबर को है वाश डे। किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्य शामिल होते हैं और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। बहनों, और तीसरा और अंतिम सामुदायिक गतिविधि है सितंबर माह की 17 सितंबर को ईसीसीई दिवस पर पीटीएम, ईसीसीई दिवस मनाना और पेरेंट्स टीचर मीटिंग मनाई जानी है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक को बुलाया जाना है और यह गैर वित्त पोषित होता है। बहनों, तो आपने देखा कि सितंबर माह में 2 सामुदायिक गतिविधि ऐसी है जो कि वित्त पोषित है, एक सुपोषण दिवस और दूसरा वाश डे। और उसके बाद वजन दिवस तो आपको पता ही है, करेंगे तभी पीएलआई प्राप्त होगी। तो बहनों, इन सब चीजों को, जो भी सामुदायिक गतिविधियां हैं, सामुदायिक गतिविधियों को करना ही अनिवार्य नहीं है। सामुदायिक गतिविधियों को करने के बाद आप सभी लोगों को सामुदायिक गतिविधियों को पोषण ट्रैकर पर अपडेट करना भी अनिवार्य होता है, तभी जाकर के हमारी पीएलआई और सीबीई के पैसे बनेंगे और प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।